बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकरा शौकत है और ये आफाक इकबाल सीरीज़ है। हमारे पास जो किताब है वो जमात अव्वल की है और जो सबक हम पढ़ने वाले हैं उसका उन्वान है अली हुआ बीमार। ये रहे इस सबक के हासिलात ताल्लुम और अहम अल्फाज। फेरी, ढांव, मक्खियाँ, गर्दो गुबार, इसरार। चलिए मतन की पढ़ाई करते हैं। यकीनन आपने नाम को पढ़ के समझ लिया होगा कि ये सेहत व सफाई से मुतल्लिक सबक है, तो चलिए पढ़ के भी देखते हैं। इतवार का दिन था। अली अपने भाईजान के साथ बाजार गया। भाईजान ने घर के लिए कुछ सामान खरीदा। वापसी पर अली गोलगप्पे वाले के पास रुक गया। वो कहने लगा, भाईजान मुझे गोलगप्पे लेकर दें। भाईजान ने उसे समझाया, अली फेरी वाले आम तौर पर चीज़ें ढांप कर नहीं रखते, इन पर गर्द पड़ती है, मक्खियाँ बैठती हैं। ऐसी चीज़ें खाने से हम बीमार हो जाते हैं। सेहतमंद रहने के लिए हमेशा साफ़ सुथरी चीज़ें खानी चाहिए। आप कोई और चीज़ खा लो। सबक के इतने से हिस्से में भी बहुत अहम बातें बताई गई हैं। वो क्या है कि हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो ढांपा हुआ हो, जिस पर मक्खियाँ या गर्दो गुबार ना पड़ा हो। क्यों? क्योंकि वो खाने के ज़रिए, मुंह के ज़रिए हमारे पेट तक जाएगा और हमें बीमार करेगा। चलिए, ये सबक का कुछ हिस्सा था। अब हम आगे बढ़ते हैं और मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। पहला लफ्ज़ है गर्द। गर्द मिट्टी। इसरार करना, ज़िद करना, बार बार एक बात को कहना, किसी बात पर अड़े रहना। ढांपना, किसी चीज़ को छुपाने के लिए कोई दूसरी चीज़ उस पर रख देना। अंग्रेज़ी में इसको कवर करना भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबक के सवालात देखते हैं। पहला सवाल है, अली ने फेरी वाले से क्या लेकर खाया? तो उसने गोलगप्पे खाए। डॉक्टर साहब ने अली को दवा क्यों दी? क्योंकि वो बीमार था, उसके पेट में दर्द था, उसको बुखार था। क्या वजह थी? आप बताइए। और वजह क्यों बनी ये भी बताइए और इन सवालात को मुकम्मल कीजिए। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है कि सबक के मुताबिक आपने जो जुमले दिए गए हैं ये बताना है गलत हैं या दुरुस्त। पहला जुमला क्या है? फेरी वाले आम तौर पर चीज़ें ढांप कर नहीं रखते। बिल्कुल ठीक है, तो ये जुमला दुरुस्त है। अली ने फेरी वाले से चाट लेकर खाई। तो उसने क्या खाया था, चाट या गोलगप्पे? वो बताइए, जुमला दुरुस्त है या गलत। अगला जुमला क्या है? शाम को अली के सर में दर्द शुरू हो गया। सर में दर्द नहीं, पेट में दर्द। तो आप जुमले के दुरुस्त या गलत होने की निशानदही कीजिए। अगला तसव्वुर आए बात करें का है और सवाल है कि अपने जिस्म की सफाई के साथ साथ इर्द गिर्द की सफाई बेहद ज़रूरी है। आपस में बातचीत करें और बताएं कि आप अपना कमरा या अपने घर को किस तरह साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। ये आपने कैसे बताना है? बातचीत के ज़रिए। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि दिए हुए अल्फाज गौर से सुने और इनमें मौजूद हरूफ की अस्वात, अस्वात सौत की जमा है, यानी आवाज़ें बताएं कि क्या आवाज़ें हैं। हिदायत, तो देखिए इस लफ्ज़ में कौन कौन से आवाज़ें मौजूद हैं। हिदायत, एहतराम, ज़रूर, नेमत, नरमी। अब आप इस सवाल को दोबारा दोहराइए, अल्फाज पे तवज्जो दीजिए और इनके हरूफ की अस्वात बताइए। अगला सवाल है जी ज़ुबान शनासी का। सबसे पहले इन जुमलों को गौर से सुनिए। बंदर केला खाता है। अगला जुमला है सारा किताब पढ़ती है। तो दोनों में ता है और ती है बताया गया है। तो ये क्या है? यहाँ पर खाता है, खाती है को नुमाया किया गया है और ये वो काम है जो मौजूदा ज़माने में हो रहे हैं। तो इन जुमलों में जो अल्फाज नुमाया किए गए हैं वो है खाता है, पढ़ती है। ये अल्फाज काम करने को जाहिर कर रहे हैं, यानी काम हो रहा है। खाना काम है, पढ़ना काम है। तो वो जुमले जो किसी काम को जाहिर कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? फेल। याद कीजिए, इससे पहले एक सबक में हमने इस्म पढ़ा है, अब हम पढ़ रहे हैं फेल। कोई भी काम फेल कहलाता है। ये फेल की तारीफ थी। चलिए सरगर्मी देखते हैं
ये फूलों में आपको कुछ अल्फाज लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, आपने इनमें से फेल तलाश करने हैं और उनमें रंग भरना है। जैसे खेला, खेला काम है, तक, तक कोई काम नहीं है, पढ़ा भी काम है, दरख्त काम नहीं है, दौड़ा काम है, खाया काम है, नमाज काम नहीं है, हाथी काम नहीं है, लिखा काम है, लिखा फेल है, कराची भी फेल नहीं है। इसी तरह अब आप इन फूलों में रंग भरिए और सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। इसके बाद हमारे पास एक और सवाल है और इसके लिए भी हमें इन जुमलों को तवज्जो से पढ़ना होगा। जैसे पहला जुमला, आप किस जमात में पढ़ते हैं? देखिए आखिर में एक अलामत को नुमाया किया गया है। अगले जुमले में भी बिल्कुल इसी तरह है, मारिया का घर कहाँ है? यहाँ भी एक जुमले में अलामत नुमाया है। ये अलामत क्या है, कहाँ लगाई जाती है? यह है अलामत सवालिया। जब कोई बात पूछी जाए, जब कोई सवाल पूछा जाए, किसी से कोई मालूमात पूछी जाए, कोई भी चीज़ जो सवाल की सूरत हो तो उसको हम सवालिया जुमला कहते हैं और उसके आखिर में ये अलामत लगाई जाती है। सरगर्मी क्या करनी है आपको कि कॉपी में कोई से 3 सवालिया जुमले लिखने हैं और आखिर में ये अलामत भी लगानी है। मिसाल के तौर पर, आपका नाम क्या है? आप किस जमात में पढ़ते हैं? आपके हाथ में क्या है? आपको कौन सा फल पसंद है? इस तरह के कोई से भी 3 जुमले लिखिए और उनके आगे अलामत सवालिया लगाइए। अगली सरगर्मी लिखाई की महारत की है और आपको तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है इस मौजू पर 5 जुमले लिखने। ये लिखने के लिए आप अपने असातिज़ा की मदद ले सकते हैं, अपने वालिदैन से भी पूछ सकते हैं। अगली सरगर्मी में सेहतमंद रहने के लिए आप कौन सा काम करते हैं, क्या क्या करते हैं, वो तमाम आपको लिखने हैं 5 जुमलों की सूरत में। अगला सवाल है कि एक चार्ट पर मतवाज़न ग़िज़ा की तस्वीर लगाएं और कमरा जमात में आवेज़ा करें। तो जो अच्छी ग़िज़ा है, अच्छी खुराक है, आपको उसकी तस्वीर एक चार्ट पर लगानी है और कमरा जमात में उसको आवेज़ा कर देना है। यह था जी हमारा सबक। उम्मीद करती हूँ आपने तमाम तस्वुरात को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब आप इनको दोहराइए ताकि आपके लिए ये सबक और इम्तिहान आसान हो सके। जज़ाकल्लाहु खैरा।